स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं एक्सेल के आज के क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंपोर्टिंग डेटा। ठीक है, इंपोर्टिंग डेटा मीन्स कि डेटा जो है हमारे पास किसी दूसरे फाइल, किसी दूसरे सोर्स में अवेलेबल है और उसे मुझे ना MS एक्सेल के अपने वर्कबुक में इंपोर्ट कराना है, यानी अपने वर्कबुक में उसे उस डेटा को लेकर के आना है। ठीक है, अब वो जो अदर सोर्स में जो हमारे पास फाइल होगा वो मे बी कि एक एक्सेल फाइल भी हो सकता है, दूसरे किसी वर्कबुक में सेव होगा, मे बी कि वो आपका वेब फाइल हो सकता है। वेब फाइल यानी आपका इंटरनेट पे वो अवेलेबल कहीं पे सोर्स होगा जहां से आप उसको डाउनलोड करके और अपने एक्सेल सीट में उसे इंपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ तक कि वो आपका एक प्लेन टेक्स्ट फाइल हो सकता है, लाइक नोटपैड में बना हुआ कोई फाइल हो, हम उसे अपने एक्सेल सीट में एज अ टेबल, पिवोट टेबल, ऐसे किसी भी फॉर्म में यहाँ पे हम उसे इंपोर्ट करा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको डेटा इंपोर्ट करने के लिए एक्सेल में कौन सा टैब, कौन सा मेनू यूज करना होगा। तो जैसा कि डेटा इंपोर्ट के लिए हमें यहाँ पे डेटा टैब का यूज करना होता है। डेटा टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन है, ग्रुप है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, अब मैं पहले बता दूं कि ये जो एक्सेल मैं यूज कर रहा हूँ, जिस पे आप लोगों को मैं इंपोर्टिंग डेटा के बारे में बता रहा हूँ, ये एक्सेल 2019 है। तो जो प्रोसेस यहाँ पे आपको इंपोर्टिंग का मिलेगा वो मे बी कि अर्लियर वर्जन यानी 2019 से पहले वाले जो वर्जन होंगे उनमें ये प्रोसेस बिल्कुल डिफर होगा, अलग होगा। ठीक है, तो वो अलग जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा मैं थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग को, लेकिन फिलहाल अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो 2019 एक्सेल में बता रहा हूँ। तो प्रोसेस हो सकता है कि आपको पहले वाले वर्जन से कुछ अलग दिखे, ठीक है, लेकिन उसे कैसे आप यूज करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक फोल्डर है। फोल्डर में देखो यहाँ पे हमारे पास दो टेक्स्ट फाइल है, एक चैप्टर 15 और एक सिटी वाइज डिटेल्स। अगर इसको मैं ओपन करूं तो ये एक नोटपैड फाइल है जिसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, जिसमें ये सारे इंफॉर्मेशन ना टैब की से, देखो ये एक हेडिंग के बाद जो दूसरा हेडिंग है, तीसरा हेडिंग है, उसके बीच का जो ये गैप देख रहे हो ना, ये टैब की से लिया गया है, यानी स्पेस जो दिया गया है ना वो टैब की मदद से लिया गया है। मे बी कि आपका ये जो टेबल अगर आप बनाओगे, डेटा शीट बनाओगे, वो हो सकता है टैब की जगह स्पेस का यूज करके लिखा गया हो, या उसके जगह कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलोन या किसी स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज करके लिखा गया हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से वो आपका डेटा सेपरेट किया गया होगा। जैसे ये देखो, ये चैप्टर 15 में तो टैब से है, वही सिटी वाइज डिटेल लोगे, इसका टेबल देखो, इसमें मैंने यहाँ देखो यहाँ क्या है, हैश से सेपरेट किया गया है, स्पेशल सिंबल से किया गया है। ये मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। इसके अलावे आप अगर ओपन करोगे गूगल क्रोम तो आप वेब से भी चाहे तो डेटा को जो है ना अपने एक्सेल सीट में इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंडियन स्टेट का पॉपुलेशन डिटेल ले लूँ, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये मैंने लिया, ये आया। अब इसमें आपको विकिपीडिया पे एक पूरा पॉपुलेशन एवरेज ग्राफ है, ये मैं यहाँ से इसे ओपन करूँ। ठीक है, इसमें मेरे पास ये देखो, ये टेबल लिस्ट है ना, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का है, लेकिन ये मुझे इंडिया का चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, आगे के प्रोसेस में बताऊंगा मैं कैसे करना है। पहले हम सिंपल फाइल से करते हैं, देन वेब फॉर्मेट से भी करके मैं बताऊंगा। इसे मैं ओपन रखता हूँ और एक्सेल सीट पे चलता हूँ मैं। अब डेटा एक्सपोर्ट कराने, सॉरी इंपोर्ट कराने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि डेटा टैब यूज करेंगे, और ये गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा मेनू से जाकर के, ये ग्रुप में जाकर के आपके पास यहाँ पे देखो अलग अलग सेपरेट ऑप्शन है। जैसे अगर आपको कोई टेक्स्ट फाइल है या कोई CSV फाइल है, टेक्स्ट फाइल यानी जो नोटपैड में बना हुआ है, या CSV फाइल यानी एक्सेल में ही बना हुआ है लेकिन उसमें कॉमा सेपरेटेड है। जैसे आपको याद होगा, मैंने पिछले कई क्लास पहले टेक्स्ट टू कॉलम, डेटा को टेक्स्ट से कॉलम में कन्वर्ट करना बताया था, जिसमें हमारे पास डेटा एक्सेल सीट के किसी एक कॉलम में ही कॉमा से या किसी और भी सिंबल से सेपरेट होते थे, और उनको हम लोग टेक्स्ट में, टेबल में कन्वर्ट करते थे, कॉलम में। कुछ उसी तरीके से अगर आपके पास कोई एक्सेल सीट में बना डेटा हो या CSV डेटा हो बिना एक्सेल सीट का भी, तो
तो आप यहाँ से ये फ्रॉम टेक्स्ट और CSV फाइल से उसे इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर कोई वेब फाइल है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा फ्रॉम वेब ऑप्शन। अगर आपने कोई रिसेंट सोर्स अभी अभी यूज किया होगा उससे लेना है तो रिसेंट सोर्स। एग्जिस्टिंग कनेक्शन मतलब अभी आपने एक एक्सेल वर्कबुक ओपन कर रखा है और एक और दूसरा कोई वर्कबुक आपके पास है, उसके साथ आप उसका कनेक्शन कर रखे हो। उस एग्जिस्टिंग कनेक्शन वाले वर्कबुक से अगर आपको फाइल से डेटा इंपोर्ट कराना है तो ये, या फिर ये ऑप्शन है फ्रॉम टेबल और रेंज, मतलब आपने कोई एक्सेल में ही कोई टेबल और कोई रेंज बना रखा है, वहां से अगर आपको इंपोर्ट कराना है तो ये ऑप्शन ले सकते हैं। इन ऑप्शंस के अलावे आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है गेट डेटा का, इसके ड्रॉप डाउन बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ भी मिलेंगे। जैसे फ्रॉम फाइल में जाओगे तो आप यहाँ पे फ्रॉम फाइल में देखो एक्सेल से ले सकते हो, एक्सेल वर्कबुक से, फ्रॉम टेक्स्ट CSV, फ्रॉम XML फाइल ले सकते हो, जेसन फाइल ले सकते हैं जो कि टैली प्रोवाइड कराता है। उसके बाद फ्रॉम फोल्डर, फ्रॉम शेयर पॉइंट फोल्डर। उसके अलावा यहाँ और भी है डेटाबेस, अगर इस तरह का कोई फॉर्म में है जैसे एक्सेस डेटाबेस है, SQL सर्वर से लेना है या फिर ऑनलाइन कोई सर्विसेज से आपको डेटाबेस लेना है तो आप कहीं से भी डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे पास टेक्स्ट फाइल है तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं फ्रॉम टेक्स्ट, और फ्रॉम टेक्स्ट में लेने के बाद मेरा जो वो फाइल था चैप्टर 15 ना, तो वो मेरा फाइल है डी ड्राइव में। मैं इसे ओपन कर ले रहा हूँ डी ड्राइव, और ये देखो यहाँ चैप्टर 15 है ना, मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ देखो इंपोर्ट बटन हाईलाइट हो गया ना। अब इस पे क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक देखो ये नया प्रोसेस आया, कनेक्टिंग कर रहा है, और ये देखो ये आ गया टेबल में कन्वर्ट होके, यहाँ पे दिखा रहा है ना। लेकिन ये टेबल में कन्वर्ट होकर कैसे आया, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ये फाइल ओरिजिन में ये इसमें चेंजेस नहीं करना है, वेस्टर्न यूरोप विंडो रखना है। ये डेटा टाइप डिडक्शन है बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रो रखना है। इसमें और भी आता है बेस्ड ऑन इंटायर डेटा सेट भी ले सकते हैं कि 200 से ज्यादा अगर रो है तो हम यहाँ पे 200 के बाद वाला तो आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे बेस्ड ऑन इंटायर डेटा सेट ले सकते हैं। डू नॉट डिलीट डेटा टाइप ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमें हमारे पास 200 से ज्यादा डेटा नहीं है इसलिए हम ये पहला ऑप्शन लेंगे। अब ये रहा डिलीमीटर ऑप्शन, मतलब ये सेपरेट कैसे हुआ, तो यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट क्या है टैब सेलेक्ट है ना, और मैंने अभी बताया था ना कि मेरा जो टेक्स्ट फाइल है वो टैब से सेपरेट किया हुआ है। अगर यहीं पे इसमें डिलीमीटर और भी आते हैं, जैसे देखो कॉलन है, कॉमा है, इक्वल साइन है, सेमी कॉलन, स्पेस, टैग। अब इसमें से अगर हम इसको कॉमा सेलेक्ट कर लें तो देखो आपका क्या होगा टेबल, क्या रो कॉलम वाइज ये कन्वर्ट हुआ क्या डेटाबेस, नहीं हुआ ना। ये आपको क्या करना होगा, यहाँ से सही डिलीमीटर का सिलेक्शन करना होगा कि आपको आपका जो भी डेटा शीट बनाया गया है वो किस डिलीमीटर से सेपरेट किया गया है। तो डिलीमीटर मतलब वही स्पेशल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे टैब जैसे ही सेलेक्ट करोगे देन उसके बाद देखो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, सेपरेट हो गया ना। उसके बाद ये वाला प्रोसेस के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म डेटा, और यहाँ पे लोड डेटा का ऑप्शन। तो अगर आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज करना, तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ये टेबल यहाँ पे एक्सेल शीट में इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ पे लोड बटन का यूज करेंगे। ठीक है, लोड पे क्लिक करेंगे, या इसमें एक और ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन पे जाओगे तो लोड टू का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें डायरेक्ट लोड ऑप्शन पे क्लिक करें तो देखो ये एक नया एक्सेल शीट आ गया, देखो चैप्टर 15 नाम से ये शीट बन के आ गया और ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए ये एक प्रोसेस था लोड पे क्लिक करने से, इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं। फिर से हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। डेटा ये यहां से भी डायरेक्ट ले सकते हैं फ्रॉम टेक्स्ट, चैप्टर 15 इंपोर्ट, टैब डिलीमीटर सेलेक्ट है, हम यहाँ लोड टू करेंगे। अब जैसे ही लोड टू पे करोगे ना तो देखो यहाँ पे आपसे पहले पूछेगा कि डेटा जो इंपोर्ट करना चाहते हैं वो डेटा आपको वर्कबुक में कैसे दिखाना है। सेलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा इन योर वर्कबुक, कैसे कैसे देखना चाहते हो आप, टेबल के रूप में देखना चाहते हो, पिवोट टेबल रिपोर्ट देखना चाहते हो, पिवोट चार्ट, या ओनली क्रिएशन कनेक्शन, सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हो। उसके अलावा वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा, ये डेटा आप कहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हो, नए सीट में चाहते हो या इसी सीट में चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन, जैसे मुझे एग्जिस्टिंग सीट में चाहिए तो एग्जिस्टिंग, अब ये E5 सेलेक्ट है, मुझे E5 से नहीं चाहिए, मुझे ना ये A5 से चाहिए। यहाँ से तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे A5 एंड देन ये टेबल में चाहिए तो टेबल एंड देन ओके करेंगे। तो ये देखो ये सेम आया ना, उसके लिए चैप्टर 15 सीट आया क्या अलग से,
लोड में क्या हुआ था, डायरेक्ट अपने एक अलग सीट में आ गया था, वो अपने जिस नाम का वो फाइल था उसी नाम से सीट बना। और यहाँ पे देखो ये नॉर्मल आ गया, जहां से हमने सेलेक्ट किया वो है। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं और ये डेटा मैं पूरा वहां से यहाँ तक सेलेक्ट करके और इसे ना होम टैब से जाके क्लियर ऑल, यस क्लियर ऑल कर दिए। अब वापस से हम लोग एक और प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्म था वो समझते हैं कि ट्रांसफॉर्म से क्या होगा, लोड और लोड टू का अंतर समझ में आया डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं फिर से डेटा टाइप फ्रॉम टेक्स्ट, और अब की बार सिटी वाइज ले लें, क्या सेपरेट करना अलग इंपोर्ट। अब इसमें देखो क्या होगा, ये देखो ये सारा एक साथ सेलेक्ट है ना, हाँ। अब इसमें आपको ये ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं, कौन सा, यहां से डिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं, हाँ ये डिलीमीटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये रिफ्रेश बटन होता है, यहां से रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन नहीं दे रहा है डिलीमीटर सेट करने का, एक मिनट फाइल में चेक कर लेते हैं, इसको कैंसिल कीजिए। अब तक हम लोग वही डेटा फिर से लेते हैं, चैप्टर 50 इंपोर्ट, ये आ गया ना, यहाँ से टैब से है। अब यहाँ पे हम लोड और लोड टू तो समझ गए क्या होता है। ट्रांसफॉर्म में जब जाओगे ना, तो ट्रांसफॉर्म में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो ये पावर क्यूरी विंडो एडिटर ओपन, यानी कि इसको आपको टेबल में कन्वर्ट करने से पहले इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसके टाइप को चेंज कर सकते हैं, इसका कॉलम हेडिंग चेंज कर सकते हैं, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और देन उसके बाद यहाँ पे आता है क्लोज एंड लोड ऑप्शन, यहाँ पे आपके आगे और क्लोज एंड लोड या क्लोज एंड लोड टू करोगे तो यहाँ क्लोज एंड लोड करोगे तो डायरेक्ट टेबल बन जाएगा, और क्लोज एंड लोड टू करोगे तो वहां पे ऑप्शन पूछेगा कि पिवोट टेबल करना है, नॉर्मल टेबल करना है, क्या करना है। तो यहाँ से आप करोगे क्लोज लोड टू, तो देखो फिर से ऑप्शन आया। ठीक है, टेबल लेके रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो आ जाएगा टेबल। तो इस तरह से हम अपने किसी भी डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल का डेटा हमने इंसर्ट करा है। अब हम लोगों को अगर वेब से डेटा लेना है तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले मैं एक नया सीट ले लूँ, इस सीट में हम लोग इसका ग्रिड लाइन हाइड कर लें और यहाँ पे जाते हैं डेटा टैब, और यहाँ से हम फ्रॉम वेब ले सकते हैं। अब जैसे ही फ्रॉम वेब सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ से आपसे पूछेगा दो ऑप्शन, बेसिक और एडवांस, तो आप बेसिक ही रखेंगे। और यहाँ यूआरएल में आपको वो वेब एड्रेस देना होगा जहां से आपको वो डेटा इंपोर्ट कराना है, तो एड्रेस तो आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग आते हैं गूगल पे और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ये बैक स्पेस करो, ये ना पॉपुलेशन सिटी वाइज पॉपुलेशन हम करते हैं यहाँ, सिटी वाइज पॉपुलेशन। अब ये स्टैटिस्टिक टाइम्स का रिपोर्ट है, ये देखो ये देखो ये टेबल है ना, हाँ, जिसमें सिटी वाइज सारा पॉपुलेशन है। अब ये वेब पे है, अब इसे मुझे अपने एक्सेल सीट में इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल के लिए यहाँ पे देखो ये एड्रेस बार है ना इसका, यहाँ पे इसका एड्रेस है, ये एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हुआ, सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी प्रेस करके इस पूरे एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। देन एक्सेल सीट में आएंगे और यहाँ जो हमने फ्रॉम वेब में आके यूआरएल पूछ रहा था ना, यहाँ पे ये यूआरएल आके पेस्ट कर लेंगे। देन ओके, अब ये आया। अब इसमें से आपको ये एनोनिमस सेलेक्ट करके आगे कनेक्ट करना है, कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, उस वेब पेज से जो अभी यहाँ ओपन है ना उससे कनेक्ट करेगा। अब देखो ये कनेक्टिंग कर रहा है उस वेब पेज में। वेब पेज में कनेक्टिंग करने के बाद आपको वहां पे लिस्ट आएगा, जितने सारे अलग अलग टाइप के टेबल होंगे सबका लिस्ट आएगा वहां पे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इन सब प्रोसेस को करने के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है, इसे होने देते हैं तब तक। ओपन हो ही गया, चलो आगे यहाँ पे। अब आपको देखो यहाँ पे आइटम्स बहुत सारे हैं ना, इसमें से आपको पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाइज लेना है ना, तो ये देखो ये पॉपुलेशन सिटी वाइज,
ठीक है। अब यहाँ पे दो व्यू है, एक टेबल व्यू है और एक यहाँ पे वेब व्यू है। तो अगर आप वेब व्यू कर लोगे तो जैसे आपको इंटरनेट पे दिख रहा था अभी, वैसे ही यहाँ दिखेगा सारा कुछ, सब सेम वैसे दिख रहा है ना। लेकिन हमें इसको वेब नहीं टेबल व्यू में देखना है, हमें टेबल बनाना है। तो टेबल व्यू करेंगे तो देखो पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाइज इन इंडिया में यही टेबल है। और यहाँ पे एक और टेबल है हमारे पास, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज इन इंडिया यूएन बेस्ड। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखो वो टेबल आ गया यहाँ पे। हाँ, अब हम यहाँ पे करेंगे लोड टू, और इसमें हम एग्जिस्टिंग सीट ले लेंगे। ये लोड हो रहा है, टेबल एग्जिस्टिंग A1 से लेना है। ओके, गेटिंग डेटा, एक्सटर्नल डेटा गेट कर रहा है क्योंकि ये एक्सटर्नल डेटा है और वो वेब से है, थोड़ा टाइम लेगा। और ये देखिए हमारा ये वेब डेटा डायरेक्ट टेबल में कन्वर्ट हो क्या गया। तो कितनी आसानी से आपने चेंज कर लिया ये डेटा, और चेंज करने के बाद आपने एक्सेल शीट में इंपोर्ट भी कर लिया। अब हम लोग को अगर ये प्रोसेस पता नहीं होता तो देखो करते क्या, हम लोग एक नया सीट लेते और ये वेब में आते, और ये जो टेबल है ना हमारे पास, इस टेबल को हम लोग जनरली क्या ऐसे सेलेक्ट करते हैं। तो कितना टेबल लिस्ट है इंडिया के सिटीज का 181, ये सेलेक्ट करते, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करते, फिर एक्सेल में आते और यहाँ जब पेस्ट करते तो देखो कैसा है ना। और यही चीज मैंने अगर इंपोर्ट के थ्रू किया तो देखो बिल्कुल एक ऑर्डर्ड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इंपोर्ट हो गया है, टेबल भी कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हमें जो काम करना होगा, इसमें सर्च करना हो, फाइंड करना हो, डेकोरेट करना हो, जो भी करना हो वो सब। एक चीज देख रहे हो, अभी तक जितनी बार मैंने इसमें डेटा इंपोर्ट करा है वो सब यहाँ लिस्ट है। आप यहाँ से चाहें तो ये आप वापस देख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जैसे ही गए तो इसमें ये वाला था, इसमें ये है, इसमें ये, और ये तो है। इस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ से आप व्यू इन वर्कशीट पे क्लिक करके आप उसे, ठीक है। तो ये प्रोसेस 2019 में कुछ इस तरीके का है। अगर अब मैं बता दूं कि अगर यही सर 16 या 2013 यूज करेंगे तो ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा इंपोर्ट करने का। तो कैसा आएगा, तो जैसे ही आप जाओगे डेटा में तो यहाँ से गेट एक्सटर्नल नाम से आएगा। यहाँ पे गेट डेटा है ना, यहाँ पे आएगा गेट एक्सटर्नल डेटा। देन उसके बाद वहां से जाके आप फ्रॉम टेक्स्ट लोगे, टेक्स्ट लेने के बाद अपना फाइल सेलेक्ट करोगे और इंपोर्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो विंडो आ रहा है ना, ऐसा विंडो 2016, 13, 10 यानी अर्लियर वर्जन में नहीं आएगा। कैसा आएगा, तो आपको मैं बता दूं कि एक याद है टेक्स्ट टू कॉलम, ये टेक्स्ट टू कॉलम में जैसा ये विंडो आता है ना, बिल्कुल जैसे ही वहां से फाइल सेलेक्ट करोगे, इंपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो ये प्रोसेस आ जाएगा वहां पे, यही वाला बस जो है यहाँ से स्टार्ट करो इंपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे। कौन से वर्जन में, 19 से पहले वाले में। देन यहाँ पे आपको डिलीमीटर सेलेक्ट करना होगा, नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे भी वही सेम चीज आ रहा है ना, टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस, अदर ऑप्शन होता है जिसमें हम यहाँ से हैश या स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप फिनिश करोगे तो आपका डेटा आपके डेटा शीट में इंपोर्ट हो जाएगा। वहां पे क्या होता है, टेबल में इंपोर्ट होता है, नॉर्मल टेबल में। हाँ, उसके बाद वहां पे आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पिवोट टेबल में कर सकते हैं। लेकिन 19 में क्या है, डायरेक्ट ये टेबल में कन्वर्ट हो गया था। टेबल में जो देखो टेबल डिजाइन, क्यूरी, ये सब फॉर्म में आ जाता है यहाँ पे। अब आप चाहते हो कि नहीं ये मुझे टेबल में नहीं रखना, इसे नॉर्मल टेबल रेंज करना, जब जनरली हम लोग डेटा टाइप करते हैं ना वैसा रेंज का करना है। तो आप ये पूरा टेबल रेंज सेलेक्ट कर लोगे और देन आप टेबल डिजाइन में जाके यहाँ पे टूल्स ऑप्शन है ना, इस टूल्स ग्रुप में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू रेंज, मतलब नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ओके, तो देखो नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब इस टेबल में कन्वर्ट होते हैं वो टेबल डिजाइन, क्यूरी, ये सब टैब हो गया। अब आप चाहें तो वापस से इसे सेलेक्ट करके और कंट्रोल टी प्रेस करके और इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। माय टेबल है जेडर, ये टेबल में कन्वर्ट हुआ, ये देखो आ गया टेबल डिजाइन ये सब। तो इस तरह से ये इंपोर्ट फीचर है। इसके अलावा मैंने बताया ना आपको कि मैंने तो आपको टेक्स्ट फाइल बताया, आपको वेब फाइल से बता दिया। अब सेम वही प्रोसेस से आप क्या करोगे, तो आप अपना वो एक्सेल फाइल से ले सकते हो, एक्सएमएल से ले सकते हो, जेसन फाइल से ले सकते हैं, यहाँ तक कि पूरा का पूरा एक फोल्डर से भी डेटा ले सकते हैं। आप एक फोल्डर बना लो, लेकिन वो एडवांस एक्सेल का पार्ट है, उसके लिए पावर क्यूरी वगैरह यूज करना होता है। तो आप एक फोल्डर बना लो और उसी फोल्डर में आप 2-4 फाइल रख लो और डायरेक्ट उस पूरे फोल्डर को इंसर्ट करा लोगे ना, तो अलग अलग फाइल के नाम से अलग अलग टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन वो एडवांस एक्सेल का पार्ट है, उसे यहाँ नहीं पढ़ना। पावर क्यूरी के इस क्लास में बस इतना ही है, काफी है ये।
आपको सॉरी पावर क्वेरी में बोल रहा था, इंपोर्टिंग डेटा के क्लास के लिए बेसिक जो इंपोर्टिंग का वर्क है ना उसमें इतना काफी है। अगर आपको ये फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक से अगर करना हो तो चलो देखो यहाँ पे इसे डिलीट कर लो, एक इसमें ये क्लियर कर लो पूरा, नॉर्मल आ गया ये डेटा। यहाँ से आ जाइए डेटा और यहाँ से ले लीजिए गेट फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, इसमें से कोई भी एक चैप्टर इंसर्ट करें, जैसे VLOOKUP चैप्टर इंपोर्ट। अब देखो VLOOKUP में मेरे पास बहुत सारे सीट हैं, तो इनमें से कौन सा सीट लेना है आपको, तो मुझे सीट 1 लेना है। ये देखो सीट 1 में ऐसा आ रहा है, बीच में ये नल वगैरह करके आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम होगा। सीट 5 लेते हैं, ये देखो ये पूरा आ रहा है, इसमें कॉलम 6 7 यहाँ पे क्वांटिटी टोटल प्राइस के बाद का जो कॉलम है वो सब यहाँ पे क्या है, ये देखो नल 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 करके ऐसा कुछ आ रहा है ना, ये भी नहीं चाहिए, तो सीट 4 ले लेते हैं। सीट 4 में भी वही प्रॉब्लम है इसके आगे का। अब इन सब प्रॉब्लम को आप दूर करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ लोड या लोड टू पे क्लिक नहीं करोगे, आप इसको चेंज करना चाहते हैं ना तो ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा करने के बाद जब ये सीट आएगा तो पहले आप इसको क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, तो इसके लिए इसमें ऑप्शन होता है जैसे आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल प्राइस है, इसके बाद का कॉलम हमें हटाना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे रिमूव कॉलम ऑप्शन है ना, तो रिमूव कॉलम, तो आप क्या करो, किसको किसको रखना है, इस सॉरी ये इसको रखना है आइटम नेम, फिर ये क्वांटिटी, फिर ये प्राइस, फिर ये टोटल प्राइस, ये रखना है। मैं इसको कैसे सेलेक्ट किया, तो कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल होल्ड करके और इस पर क्लिक करते गए तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद का डेटा मुझे नहीं रखना, तो हम लोग यहाँ आएंगे रिमूव कॉलम्स, और रिमूव कॉलम ऑप्शन अगर सेलेक्ट करोगे तो जो सेलेक्टेड है वही रिमूव हो जाएगा। तो सेलेक्टेड क्या है, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल प्राइस, लेकिन मुझे इसको छोड़ के बाकी को हटाना है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रिमूव अदर कॉलम। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो बाकी सारा कॉलम रिमूव हो गया। और अब यहाँ पे हम कर देंगे क्लोज एंड लोड टू, देन इसको टेबल में एग्जिस्टिंग, और यहाँ से इसको मिटा के यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए A1 एंड देन टेबल। तो इस तरह से आप ऐसे ही आप JSON फाइल, XML फाइल सबको कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि कोई टेबल ऐसा है जो मुझे सही से नहीं आ रहा है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करके तब इंसर्ट कराना है, तो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को यूज कीजिए, और जैसा अभी मैंने प्रोसेस बताया वैसे कर लीजिए, या डायरेक्ट आप लोड या लोड टू यूज कर सकते हैं। ओके, तो डेटा इंपोर्टिंग के इस क्लास में बस इतना ही। और आपको अगर आप 19 की जगह 16 यूज करें तो उसका भी तरीका मैंने बताया कैसे यूज करना है। तो चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं आज का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।